नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को आएंगे उत्तरकाशी। हर्षिल में जनसभा को करेंगे संबोधित। शीतकालीन यात्रा का देंगे संदेश। उत्तराखंड एवलांच में यूपी के 11 लोग फंसे। सबसे ज्यादा 4 लोग मथुरा के। 24 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी। बर्फबारी बनी चुनौती। चमोली में ग्लेशियर टूटा। एवलांच से भीषण तबाही। कई मजदूर अभी भी दबे। 10 को आईटीबीपी ने बचाया। राहत और बचाव कार्य जारी। जोशीमठ में भी स्थापित होगा आपदा कंट्रोल रूम। हिमस्खलन क्षेत्र का सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा। प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में 1300 पदों पर जल्द होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। कार्य योजना तैयार करने को कहा। बागेश्वर में सीडीओ को राज्य निर्वाचन आयोग से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्देश। निर्वाचक नामावली त्रुटिहीन और परिपूर्ण होनी चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। चमोली के माड़ा एवलांच रेस्क्यू लगातार जारी है। आज सेना के 7 विमान रेस्क्यू कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक निजी कंपनी का विमान लगातार रेस्क्यू कर रहा है। 10 घायलों को ज्योतिर्मठ रेस्क्यू और रेस्क्यू और सर्च अभियान लगातार जारी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार रेस्क्यू और सर्च अभियान जारी है। चमोली के माड़ा एवलांच रेस्क्यू जारी। आज सेना के 7 विमान रेस्क्यू कर रहे। एक निजी कंपनी का विमान रेस्क्यू कर रहा है। आपको बता दें 10 घायलों को ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी जो मजदूर फंसे हैं उन्हें निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज सेना के 7 विमान रेस्क्यू कर रहे हैं। एक निजी कंपनी का विमान कर रहा रेस्क्यू। 10 घायलों को ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज सेना के 7 विमान रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू और सर्च अभियान लगातार जारी। एक निजी कंपनी का विमान कर रहा रेस्क्यू। आपको बता दें अब तक 50 लोग मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। 10 घायलों को ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया और इसी के साथ रेस्क्यू और सर्च अभियान लगातार जारी है। एक निजी कंपनी का विमान रेस्क्यू कर रहा। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब तक कुल 50 श्रमिकों को रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए लगातार जारी है। 10 घायलों को ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बीते दिन भी उन्होंने घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण भी किया था और लगातार अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 10 घायलों को ज्योतिर्मठ पहुंचाया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आज सेना के 7 विमान
रेस्क्यू कर रहे हैं। अब तक 50 श्रमिकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने घटनास्थल का हवाई सर्वेक्षण भी किया, साथ ही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा भी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसमें 4 की मौत हो गई है। तो अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल राणा जुड़ गए हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अभी भी जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास दर्शकों को बताएं अनिल। जी तन्वी, लगातार ये अभियान यहाँ पे राहत और बचाव कार्य का जारी है। आज सुबह से ही सेना के 7 विमान और एक निजी कंपनी का विमान लगातार रेस्क्यू कार्य में लगा हुआ है। 4 जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनकी खोज के लिए एसडीआरएफ की टीम भी इसमें देहरादून से आई हुई है, और जो उनके कैमरे हैं, कैमरे के द्वारा भी यहाँ पे सर्चिंग की जाएगी। और अभी तक टोटल बताते चले कि जो 46 लोग इसमें घायल और 4 लोगों को जो मृतक हुए हैं रेस्क्यू कर जोशीमठ लाया जा चुका है। और सेना की टीम और ये आईटीबीपी की जो टीम है ये लगातार वहाँ पे उनका राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कुछ ही समय बाद ये क्लियर हो जाएगी कि कितना और वक्त लगेगा राहत और बचाव कार्य में। फिलहाल मौसम क्योंकि साफ है, जोशीमठ में भी साफ है और अन्य जगह भी साफ है, तो इसलिए राहत और बचाव कार्य में चुनौतियों का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा है। पहले की तरह जैसे आपने देखा होगा कि लगातार 2 दिन तक बर्फबारी रही, बहुत चुनौतियां सामने थी। राहत और बचाव कार्य के लिए बहुत कठिन चुनौतियों का सामना यहाँ पे आईटीबीपी के जवानों को, एसडीआरएफ की टीम को और सेना के जवानों को करना पड़ रहा था, क्योंकि 4 फीट से ज्यादा वहाँ पे बर्फ जमी हुई थी। राहत बचाव कार्य में उनकी टीमें मुस्तैदी से यहाँ पे जुटी रही है। फिर उसके बाद प्रशासन की टीम ने भी यहाँ पे राहत बचाव कार्य को तेजी से जारी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे, उन्होंने हवाई सर्वे के द्वारा इसका जायजा लिया, जहाँ पे ये घटना एवलांच की घटना हुई थी माणा के समीप। और उसके बाद से प्रशासन की टीम यहाँ मुस्तैदी से है। देर शाम जो 4 लोग थे, वो 4 लोगों की भी यहाँ पे मृत्यु की वो डिक्लेरेशन की गई है कि 4 लोग इसमें पहले क्लियर नहीं हो पा रहा था। जब तक आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं की जा रही थी तब तक हम लोग भी जानकारी अपने दर्शकों को नहीं दे पाए कि 4 लोग इस घटना में अभी तक शिकार हुए हैं, हादसे का शिकार हुए हैं, और बाकी लोगों का यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। और जो पहले ये कहा जा रहा था कि 57 लोग इसमें वहाँ पे पीड़ित हैं, फंसे हुए हैं, उसके बाद से बताया गया कि 2 लोग घर चले गए थे। फिर बाद में बताया गया कि फिर एक और अन्य जो है वो अपने घर पहुंच गए। तो टोटल इसकी संख्या फिर 54 हुई। 54 के बाद लगातार कह रहे हैं कि अभी तक 50 लोगों का कुल यहाँ पे खोजा गया। और जो 4 लोग हैं, 4 लोगों की खोजबीन यहाँ पे जारी है। सेना के विमान सुबह से ही राहत और बचाव कार्य में उनकी खोज के लिए लगे हुए हैं। हाई टेक्नोलॉजी के जो कैमरे हैं उनके द्वारा उनकी खोज की जाएगी। जोशीमठ से लगातार सेना की जो टीम है, जो आईटीबीपी की टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम है और जो प्रशासन की टीम है, इनके बचाव के लिए जुटी हुई है। जी तन्वी। बिल्कुल अनिल, और जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि आज मौसम साफ है, तो क्या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें से किसी की भी तरफ से कहा गया है, कुछ बताया गया है कि अभी कितना समय और लगेगा अनिल? जी तन्वी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब तक वो 4 लोग यहाँ पे मिल नहीं जाते, उनकी पूरी जब तक उनकी खोज नहीं की जाती कि कहाँ पे है, इसके लिए सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। इसीलिए प्रशासन और सेना के द्वारा यहाँ पे युद्ध स्तर पे उनकी खोज की जा रही है। आप देख रहे होंगे कि जैसे कि हमारे दर्शक देख रहे हैं के न्यूज के देश भर से कि किस तरीके से सेना वहाँ पे बचाव राहत कार्य जारी कर रही है और उनकी खोज खबर के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि किस तरीके से जो लोग वहाँ पे अभी एवलांच की घटना में फंसे हुए थे उनको वहाँ से बचा करके लाया जाए। अभी लगातार वहाँ पे सेना के जो जवान हैं, जो हिमवीर आईटीबीपी के जवान हैं, वो वहाँ पे उनको बचाव के लिए मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। जी गरिमा। जी तन्वी। अनिल, और जिस तरीके से अगर हम जो अभी हमें जानकारी मिल रही है कि 4 मजदूर फंसे हैं, लेकिन इससे पहले ये भी खबर आई थी कि अभी 5 मजदूर फंसे हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके की खबर आई कि एक मजदूर बिना बताए घर चला गया था। ये क्या पूरा मामला, इसको जरा दर्शकों को बता दीजिए अनिल। तन्वी, क्योंकि
मजदूर काम कर रहे थे तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि शुरू में कि कितने मजदूर है। पहले बताया गया कि वहाँ पे 57 लोग। पहले तो इस घटना की जानकारी हम लोगों को काफी लेट चली गई। घटना सुबह की थी, लेकिन वहाँ पे संचार के साधन, और क्योंकि वहाँ पे संचार के साधन नहीं उस तरीके से हम लोगों के लिए नहीं हो पाते हैं कि हम लोग अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और काफी देर इसकी घटना का प्रशासन जो कंट्रोल रूम है वहाँ के द्वारा ये जानकारी मिली कि इस तरह की घटना हुई है। और वहाँ पे ये बताना कठिन हो गया था कि कितने लोग उस वहाँ पे वो फंसे हुए हैं। उसके बाद से प्रशासन की टीम मुस्तैद हुई। उन्होंने उससे पहले सेना के द्वारा और आईटीबीपी के द्वारा वहाँ पे राहत बचाव कार्य किया गया था, लेकिन उसकी खबर हम लोगों तक नहीं पहुंची और देश के अन्य लोगों तक भी नहीं पहुंची कि किस तरह से वहाँ पे राहत बचाव कार्य किया जाए। उसके बाद से बताया गया 2 लोग गाँव चले गए हैं, 2 लोग बिना बताए घर चले गए थे। तो 55 हुई। फिर नेक्स्ट टाइम पे तब इसकी जो जानकारी ली गई प्रशासन से, फिर उन्होंने कहा कि 54 है। बहुत देर से जब एक जो वहाँ पे मजदूर काम करने वाला था उसने अपने माध्यम से संचार के माध्यम से अवगत कराया अपनी टीम को कि भाई मैं घर हूँ और मैं सकुशल हूँ। तो इस प्रकार से प्रशासन को जानकारी मिली कि टोटल जो लोग थे वहाँ पे 54 लोग काम कर रहे थे, और जो जिनमें से कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल कह रहे थे। पहले भी कहना कठिन था, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर से उनकी पुष्टि नहीं की जाएगी तब तक उनको ये बताया गया था कि गंभीर रूप से घायल हैं। फिर उसके बाद देर शाम मेडिकल टीम द्वारा पुष्टि की गई और 4 लोगों को इस घटना में शिकार बताया गया कि 4 लोग इस दुखद हादसे का शिकार हो गए, और बाकी जो लोग थे उनको सकुशल वहां से जोशीमठ और माणा से रेस्क्यू कर जोशीमठ लाया गया है। सेना के अस्पताल में उनका उपचार किया जा रहा है। जी तन्वी। अनिल, और क्या अब यही माना जाए कि केवल 4 मजदूर अब फंसे हुए हैं? जी क्योंकि ये आधिकारिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि क्योंकि 54 लोगों की संख्या इसमें आई है आंकड़ों में कि 54 लोगों को वहाँ पे जो काम करने वाले थे 54 लोग थे। और जो सेना की टीम है वो जुटी हुई है, एसडीआरएफ की टीम है जो जुटी हुई है। लास्ट फाइनल रिपोर्ट तो हम लोगों के पास आएगी जब ये राहत और बचाव कार्य का सर्चिंग का अभियान जब ये समाप्त हो जाएगा, और आधिकारिक तौर से हमारे पास ये सूचना पुष्टि के रूप में आएगी कि कितने लोग वहाँ पे मिले हैं और कितने लोग अभी हैं जो वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या है, कहीं हादसे का शिकार तो नहीं हो गए या सुरक्षित कहीं पे किसी कंटेनर के अंदर है सुरक्षित, या अभी भी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन इसमें जारी है। और प्रशासन की टीम आप देख रहे होंगे कि जो सीएम है, सीएम ने भी स्वयं वहाँ पे आकर के क्षेत्र में आकर के इसका जायजा लिया कि कहाँ पे ये घटना घटी हुई है। और उनकी पहली प्राथमिकता में ये था कि किस तरीके से जो वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर सकुशल निकाला जाए। और इसके लिए जो हमारे हिमवीर है, सेना की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है और प्रशासन की टीम ने उन्होंने युद्ध स्तर पे इस कार्य को किया और सकुशल लोगों को निकाला। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए मौसम खराब और संचार का साधन भी खराब। तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे स्थानीय जो जवान थे, जो हिमवीर थे, सेना के जवान थे, उन लोगों ने सबसे पहले राहत बचाव कार्य जारी किया। और इसकी सूचना काफी लेट हम तक पहुंची और जो आपदा कंट्रोल रूम की टीम है वहां तक पहुंची, लेकिन उन लोगों ने अपना राहत और बचाव कार्य जारी कर दिया था और उसके बाद से भी लगातार वो जारी रहे। और जिला प्रशासन उसी के साथ में वहाँ पे राहत और बचाव का कार्य में जुट गया था। साथ ही वहाँ पे जो लोग थे, जो जवान अन्य राहत और बचाव कार्य के लिए जा रहे थे, उनका जो हेमकुंड साहिब के नजदीक जो गोविंद धाम है वहाँ पे गोविंद धाम में जो ट्रस्ट है वहाँ पे उन्होंने भी भोजन की प्रबंध की हुई थी कि किस तरीके से जो ये बचाव के लिए जा रहे हैं उनके लिए वहाँ पे उन्होंने लंगर की भी व्यवस्था की थी। जी तन्वी। बिल्कुल अनिल, और जिस तरीके से अब तक 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया है जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई है, बाकी जो 46 हैं उनको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी तन्वी, बताते चले क्योंकि हमारे पास भी आधिकारिक तौर से जो सूचना आ रही है उसमें सुबह से भी करीबन कह रहे हैं कि 20 लोगों को अभी तक लाया जा चुका है और उनको जोशीमठ का ज्योतिर्मठ, जिसे अभी कुछ वर्ष पूर्व आधिकारिक तौर से उसका नाम किया गया है ज्योतिर्मठ जोशीमठ का, तो वहां पे उनको पहुंचाया गया और वहां पे उनको रखा जाएगा और देखा जाएगा कि कितना उपचार की उनको जरूरत है। फिलहाल बताया गया है कि जो अन्य घायल है उनका एम्स में भी इलाज किया जा रहा है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अभी भी 4 मजदूर जो फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद लगातार पूरा अपडेट ले रहे हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी, जहाँ मौसम विभाग से राहत भरी खबर सामने आई है।
अगले हफ्ते सामान्य मौसम रहेगा। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हाल ही में बर्फबारी और बारिश हुई थी। अब अगले एक हफ्ते तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी हाल ही में भारी बर्फबारी और बारिश हुई थी और अब अगले एक हफ्ते तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी है। देहरादून से अपडेट आपको बता रहे हैं। कुछ पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग से राहत भरी खबर सामने आ रही है। कुछ पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मौसम विभाग से राहत भरी खबर। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हाल ही में बारिश और बर्फबारी हुई थी और अब ये राहत भरी खबर है, जहां अब अगले एक हफ्ते तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अभी हाल ही में भारी बर्फबारी और बारिश हुई थी। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अब अगले एक हफ्ते तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। देहरादून के मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह ने ये जानकारी दी है। कुछ पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग से राहत भरी खबर। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 6 मार्च को हर्षिल में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देंगे। तो उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। तो पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी आने वाले हैं। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा का संदेश देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तरकाशी आएंगे। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हर्षिल में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ शीतकालीन यात्रा का संदेश भी देंगे पीएम मोदी। हर्षिल में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।